एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। देखिए एक भुजाएं हैं 3:5 के अनुपात में, ऐसे मान लीजिए ये होगी और ये हो गई, ये 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में। हम इसमें x और x से गुणा कर देते हैं, तो 3x और 5x हमने वो भुजाएं मान ली, ठीक है। अब इसमें आगे दिया है इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, और इनके जो बीच की दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो, यानी एरिया क्या है 384 वर्ग सेंटीमीटर एरिया हमें दे दिया है, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमें इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है, यानी 3x की वैल्यू कितनी होगी ये हमें ढूंढनी है। चलिए दोस्तों बहुत ही आसान है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने अभी बताया इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, इनका हमें निकालना है औसत। तो दो भुजाएं हैं 5 और 3, 5x प्लस 3x बराबर हो गया 8x, और इनका औसत निकालने के लिए भाग करेंगे 2 से, तो बराबर आ जाएगा हमारा 4x, यानी 4x हमारी मान लिया लंबाई चौड़ाई हो गई, और लंबाई क्या है, सॉरी लंबाई क्या होगी 4x बराबर, सॉरी अब देखिए अब हमारे पास भुजा आ गई 4x, और हमारा क्षेत्रफल कितना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 384 बराबर। अब देखिए हमारा ये जो आगे 4x आ गई एक भुजा, औसत आया हमारा 4x गुणा ऊंचाई कितनी है 12, ठीक है। 12 इधर है, 12 को इधर ले आएंगे और 4x को भी इधर ले आएंगे, वो गुणा में है बटे में हो जाएगा, तो इधर x बचेगा, x इधर 384 है हमने इधर ले लिया, बटे में क्या हो जाएगा 12 गुणा 4। अब देखिए 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 दिया 36 हो गया, अब 36 2 बचा, 12 दूनी 24 हो गया, और 4 से काटेंगे इसे 8 बार, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, और हमें निकालनी है 3x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, तो 8 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 8 या 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर देख लो 111वां। मैं थोड़ा सा इसे इंक भर लेता हूँ, आप 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। चलिए अब देखो क्वेश्चन आगे की। क्वेश्चन नंबर 111वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा भी है और लंबा भी है, बढ़िया भी है। एक घोड़ा है 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के कोने पर गड़ी गई खूंटी से, देखिए 40 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा एक आयताकार, देखिए एक 40 मीटर ऐसे और 24 मीटर ऐसे, ये हो गई 40 मीटर और ये हो गई 24 मीटर दूरी। यहाँ पे नहीं, मैं इधर लिखे लेता हूँ 24 मीटर, ठीक है। ये भी दूरी 24 मीटर है और ये 40 है, तो ये भी 40 है। एक आयताकार एक जो है प्लाट है, ठीक है, घास का मैदान है। एक कोने पर गड़ी खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। एक कोने पर यहाँ पे एक खूंटी गाड़ दी गई है और 14 मीटर लंबी रस्सी है। हम मान लेते हैं 14 मीटर लंबी रस्सी यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। बांधने के बाद बंधा हुआ है। घोड़े खेत के कितने क्षेत्रफल तक चर सकता है। अब दोस्तों क्या हुआ, इस कोने पे घोड़े को बांध दिया 14 मीटर लंबी रस्सी से। अब क्या है, घोड़ा केवल यहाँ से इस प्रकार से 14 मीटर दूर तक का एरिया चढ़ सकता है।
ठीक है। 14 मीटर मान के चलिए, ये 14 मीटर है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इधर को बड़ा कर दिया है, ऐसे मान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इधर केवल 14 मीटर ही दूर तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा और इस प्रकार गोलाकार में जाएगा। इधर भी वो 14 मीटर ही दूरी तक डोल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डोल सकता। अब हमारे पास देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी त्रिज्या हमारे पास 14 मीटर दे रखी है, यानी आर की वैल्यू क्या है, 14 मीटर। आर की वैल्यू 14 मीटर है। अगर हम यहाँ से इसे यहाँ के लिए जोड़ दें और इसे यहाँ से यहाँ तक के लिए जोड़ दें तो 1 2 3 4 भागों में इसे हमने बांट दिया, 4 भागों में बट जाएगा। तो हमें तो केवल इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो 1/4 भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हमें वृत्त का 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम देखते हैं, हमारे पास त्रिज्या है आर की वैल्यू हमें पता है 14 मीटर है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे 22/7 गुणा, अब आर कितना है हमारा, आर है 14, तो 14 गुणा 14। ठीक है, इसे काट लेंगे, इसे काट लेंगे, देखिए 7 से 2 बार गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 22 गुणा 2 गुणा 14। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल आया है वो पूरे वृत्त का आया है। हमें तो केवल इसका 1/4 चाहिए, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4। 4 से इसे काटेंगे, 2 से 2 बार गया और 2 बचा, 2 से ये 7 बार गया, और हमारे पास जो वैल्यू चाहिए वो 22 गुणा 7 बराबर हो गया 154 वर्ग मीटर के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल हमारा 154 वर्ग मीटर एरिया ही चढ़ सकता है वो घोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, 112वां। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ा सा लेंथी सा भी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। पहले क्वेश्चन नंबर 112 लिखे देता हूं और मैं उसका एक फिगर बनाए देता हूं। एक एरिया बनाया हुआ है इस प्रकार से, थोड़ा सा, ठीक है, आप समझ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहाँ से यहाँ तक के लिए ये एक त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर, और यहाँ से एक लंब डाला गया, इस प्रकार से हाइट निकाल दी गई, और यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू A है, इसकी B है, इसकी C है, इसकी ABCE है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉइंट D दे दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया है त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या R है, परिवृत्त की। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी, देखिए हम सबसे पहले त्रिज्या ढूंढ लेते हैं। ये है एक केंद्र बिंदु, यहाँ पे रख के उस वृत्त को बनाया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो भी R हो गई, त्रिज्या हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, ये भी R के बराबर हो गई। यानी R के बराबर कौन कौन सी वैल्यू हो गई, B और D बराबर R के हैं। ठीक है, B और D, यहाँ से ये क्या है, B और D R के बराबर हैं। D और C, ठीक है, D और C ये भी R के बराबर हैं। DC हो सकता है या CD उल्टे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और AD भी R के ही बराबर हैं। हमें सबसे पहले ये तो पता पड़ गए। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों आखिर में दिया है हो तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। अब हम सबसे पहले भाई 1/2 तो है, आधार हमारा क्या है त्रिभुज का, B और C। ठीक है, B और C गुणा BC। ठीक है, गुणा का चिन्ह है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है E और A।
क्योंकि ऊंचाई यहाँ से लगाई जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ऊंचाई, ई से लेकर ए तक की, तो ई ए ई, ठीक है। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अगर हम इसको देखिए दोस्तों, बी सी को यहाँ से यहाँ तक को हम बी ई, ठीक है, बी ई प्लस ई सी लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल देखिए यहाँ से यहाँ तक को बराबर दूरी है तो इसे हम डबल भी लिख सकते हैं बी ई को, तो 1/2 गुणा बी सी, 2BC लिख सकते हैं ना, 2BC, क्योंकि सॉरी 2BC नहीं, 2BE लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये और ये दूरी बराबर हैं, क्योंकि इसकी दूरी के दुगना ही ये है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं गुणा AE, ठीक है। हम AE को भी दो तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक को देखिए, चलो मैं उसे ब्रैकेट में लिख ही लेता हूँ। अब AE जो हमारी दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक दूरी हो गई AD और DE को जोड़ दें, जैसे AD प्लस DE पहले की बराबर है ना, ठीक है, AE के बराबर ही तो है, दोनों को जोड़ दिया हमने, 2 2 कर दिए, यहाँ से यहाँ तक का अलग कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का अलग कर दिया, बस हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें कॉमन हो गया बराबर। अब हमारा क्या बचा, BE गुणा ब्रैकेट में है AD प्लस DE, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों BE की वैल्यू हम कैसे अलग अलग करते हैं। सबसे पहले BE क्या है, BE ये है, BE हमारे पास देखिए यहाँ से और यहाँ तक के अब हम क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। हमारे पास देखिए BED, अब हमारा त्रिभुज क्या हो गया, BED, हमारे पास इसकी वैल्यू है, BE की वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले कर्ण में से इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे समझेंगे थोड़ा सा। हमारे पास देखिए वैल्यू क्या है, जैसे हम किसी का निकालते हैं, जैसे A प्लस मान के चलिए हमारा त्रिभुज ABC होगा, जैसे कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, और हमारे पास इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो हमें कर्ण निकालने के लिए हमें कर्ण निकालना है ना, ये भी निकालना है, तो क्या करते हैं, आधार और लंब को जोड़ देते हैं, यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है C के स्क्वायर के। अगर हमारे पास C की वैल्यू दे रखी है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, हमारे पास C की वैल्यू के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास देखिए BE की वैल्यू हमारे पास है, हम इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम कर्ण में से इसको घटा सकते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे अब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या है, BE गुणा AD देखिए AD कौन सा है, A और D, AD प्लस DE ये है और AD ये है, दोनों एक ब्रैकेट में है। अगर हम AD जो वैल्यू है वो R के बराबर है, हम AD की जगह R लिख दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, R को हमने R लिख दिया है AD की जगह। अब देखिए दोस्तों BE हमारे पास वैल्यू है, हमें केवल अब जो वैल्यू निकालनी है वो BE की बराबर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जैसे हमने ये, अब हम इस C की जगह BE को मान लेते हैं कि वो वैल्यू C नहीं है, अब BE है, तो हम क्या करेंगे, रूट में पहले इसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमें कर्ण हमारे पास ये है, तो कर्ण में से हम इसे निकाल देंगे, मान के चलिए BD का स्क्वायर माइनस इसे निकाल देंगे, कर्ण में से हम अगर लंब को निकाल दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी DE निकाल दें तो DE का स्क्वायर और गुणा R प्लस DE, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से इसको रूट को हटाएंगे तो इधर घाट चढ़ जाएंगे, लेकिन बराबर से इधर है नहीं, तो रूट हटाने के लिए एक फॉर्मूला और है, हम BD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर, और इनको ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में कर देंगे और इनका कर देंगे 1/2 घात,
ठीक है। अब देखिए इनकी दो घात हो गई 1/2 और इधर है r प्लस डी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये एक फॉर्मूला है a² माइनस b² वाला, इसे खोल लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, बी डी प्लस a प्लस b एक ब्रैकेट में, तो बी डी और डी ई एक ब्रैकेट में। ठीक है। इसकी घात 1/2 हो जाएगी क्योंकि ऊपर घात 1/2 है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी डी माइनस डी ई की घात 1/2, और इधर हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, r प्लस डी ई। ठीक है, ये हो गया हमारी एक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी डी जो हमारा दिया हुआ है, बी डी ये वाला b और d दिया हुआ है, ये भी r के बराबर है, डी सी जो है वो भी r के बराबर है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी डी जो दिया है वो r के बराबर है, r प्लस डी ई, क्योंकि डी ई यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये हो गया एक ब्रैकेट में की घात 1/2, और दूसरा है बी सी कौन सा है, बी सी कहाँ पर था, बी ई था ना, बी डी है ना, बी डी है ये, सॉरी यार दोस्तों, बी डी, ये बी डी क्या है, बी डी यहाँ पे आर है, बी डी भी क्योंकि ये बी डी है, ये भी बी डी है, ये क्या हो जाएगा, बी और डी ये भी आर के बराबर हो जाएगा, माइनस डी ई की घात 1/2, और ये हो जाएगा, ये गुणा में है, प्लस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गुणा में है आर प्लस डी ई। अब देखिए दोस्तों r प्लस डी ई की घात 1/2, r प्लस डी ई की घात 1 है। अब इन दोनों को गुणा में क्या करते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये आधा है, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना। ठीक है, तो r प्लस डी ई की घात हो जाएगा 3/2, और इधर हो जाएगा r माइनस डी ई की घात 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम आएगी, 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसे कर पाएंगे।